हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। परसेंटेज में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आते हैं हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये दे रखा है, यदि किसी साइकिल के मूल्य में क्या है 20% की कमी हो रही है। यदि किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, मूल्य में क्या है कमी हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? प्राइस लिखेंगे। प्राइस में 20% की कमी हो रही है। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि बिकने वाले साइकिलों की संख्या में क्या है 20% की और अधिक वृद्धि हो रही है। बिकने वाले साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है। बिकने वाले साइकिलों की क्या है, संख्या में क्या है 20% की वृद्धि हो रही है। संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, तो हमें क्या बोलना है, दुकान की बिक्री में कुल कितना इफेक्ट पड़ेगा ये हमको बताना है। तो दुकान की बिक्री में इफेक्ट कितना है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्राइस को। प्राइस में 20% क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/5। ये होता है कितना, 1/5। और घट रहा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, प्लस में 1/5। ये क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है संख्या में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टोटल बिक्री में कितना % की वृद्धि होगी, ये हमको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले ये हम लोग मेथड पढ़े थे। प्राइस में कितना वृद्धि हो रही है, प्राइस में जो कमी हो रही है वो हो रही है 5 से 4 हो रही है। और यहाँ पे उसके साइकिल को बिकने वाली संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे संख्या लिख लेंगे हम लोग। संख्या में क्या कितने % की वृद्धि हो रही है, 20% की। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। अब क्या है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कुल बिक्री पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्राइस को अगर संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, बिक्री पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल बिक्री में हम लोग देखेंगे कितना इफेक्ट पड़ा है। बिक्री में कितना इफेक्ट पड़ा है, ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 24। ये हो गया आपका 24, 5 × 25 अच्छे 24। और यहाँ पे देखो आप लोग, बिक्री में क्या हो रही है, बिक्री में कमी हो रही है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, बिक्री में जो कमी होगी वो होगा परसेंटेज कमी हम लोग कैसे लेंगे, परसेंटेज कमी जो होगा वो होगा 1 की कमी हो रही है और कितने में हो रही है, 25 में हो रही है। और इंटू क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 4% की क्या हो रही है, 4% की कमी हो रही है। 4% की कमी हो रही है। अब इसी मेथड को हम लोग क्या देखेंगे, सक्सेसिव से देखेंगे। सक्सेसिव से देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सक्सेसिव मेथड पर हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब क्या रेशियो मेथड को हटा देते हैं हम लोग। अब देखो, इसी के मेथड को हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव से देखेंगे। जब सक्सेसिव से देखेंगे तो क्या हो जाता है, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज परिवर्तन कितना होता है, परसेंटेज परिवर्तन जो होता है वो कितना होता है। जो परसेंटेज में कमी हो रही है उसको लिख देंगे, तो इसके साथ किसका साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। अब परसेंटेज वृद्धि हो रही है तो इसके साथ किसका साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। और प्लस क्या करेंगे, -20 इंटू क्या होगा, इंटू 20 हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा, 100 होगा। ये क्या होगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और टोटल कितना हुआ, 2 दूना 4, मतलब -4। ये दिखा रहा है आपका कितने की कमी हो रही है, 4% की क्या हो रही है, 4% के यहाँ पे कमी हो रही है। आपको मैं बता दूं ये क्या है, डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड से निकल के आ गया है। और एक और मेथड इसी पे बेस्ट बता देता हूँ आपको। आते हैं हम लोग अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग उस कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी पे बेस्ड हो जाता है। इसी पे बेस्ड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ये है, अगर मान लो कि एक ही संख्या की वृद्धि और एक ही संख्या में कमी होती है, तो वहाँ पे परसेंटेज परिवर्तन होता है या परसेंटेज चेंज होता है। वो हम लोग कैसे लेते हैं, डायरेक्ट कैसे लेते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो A% की क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है।
और क्या है A% की ही कमी हो रही है, A% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, या A% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, या एंड और क्या है A% की जो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है ये परसेंटेज परिवर्तन, वो क्या होता है आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे मैं बता दूँ आपको, परसेंटेज चेंज यहाँ पे दिखा देता है कैसे निकलता है। परसेंटेज चेंज जो है यहाँ पे कैसे निकल रहा है, A% इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ क्या ले लेंगे, प्लस साइन ले लेंगे, यहाँ डिक्रीज हो रहा है यहाँ माइनस ले लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा प्लस A इंटू माइनस A अपॉन में क्या होगा 100 होगा। ये रेशन ये कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा -A² अपॉन में क्या हो जाता है 100। इसका मतलब ये हुआ जब डायरेक्ट आपका कोई एक ही संख्या हो और उसमें क्या होता है इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है, या डिक्रीमेंट हो या इंक्रीमेंट हो, उसमें डायरेक्ट जो परसेंटेज चेंज का परिवर्तन होता है वो डायरेक्ट कैसे लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट परसेंटेज चेंज जो निकालते हैं हम लोग, डायरेक्ट परसेंटेज चेंज हम लोग निकालते हैं। ये कैसे निकालता है -A² अपॉन में -A² अपॉन में 100, ये डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। आपको समझ में आ गया ये कैसे निकल रहा है। इसका मतलब ये वो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, यही वैल्यू रखेंगे, या तो आप ऐसे कैलकुलेशन करके निकालें या आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखना है, या आपको क्या करना है याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं इसी पे बेस्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कर रहा है यदि शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में क्या हो रहा है, वस्तु की लागत में वृद्धि हो रही है 10% की, 10% की वृद्धि हो रही है, वस्तु की लागत में क्या हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है, और क्या कर रहा है फिर इसे 10% कम कर दिया जाता है, फिर इसे क्या हो रहा है 10% कम कर दिया जा रहा है, 10% कम कर दिया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है टोटल इसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना होगा ये आपको बताना है। तो टोटल यहाँ पे परसेंटेज चेंज हम लोग कैसे लिखेंगे, परसेंटेज चेंज कितना होगा, ये परसेंटेज परिवर्तन लिख लेते हैं। परसेंटेज परिवर्तन कितना होगा, ये होगा आपका यहाँ ये बढ़ रहा है तो +10 ले लेंगे, ये घट रहा है तो कितना लेंगे -10, और प्लस क्या होगा 10 इंटू -10 अपॉन में क्या हो जाता है 100 हो जाता है। ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये क्या होगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा टोटल -1, टोटल -1 हुआ, मतलब क्या है 1% की आपका कमी हो रहा है, 1% का क्या हो रहा है यहाँ पे कमी हो रहा है, 1% का कमी हो रहा है। ऐसी को हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट उसी में से देख लेते हैं प्रतिशत परिवर्तन कितना आता है, ये हम लोग देख लेते हैं प्रतिशत परिवर्तन कितना आता है। प्रतिशत परिवर्तन जो था वो कितना आ रहा था -A² अपॉन में 100। अब माइनस तो ऐसे ही साइन लगा रहेगा, A² का मतलब क्या है 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, अपॉन में क्या है 100 है, ये क्या होगा 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, ये डायरेक्ट वैल्यू कितना आ जाती है 1% की जो है वो कमी आ जाती है। ये क्या था आपको डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड का यूज था, और ये क्या है डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड क्या है अब आंसर है। डायरेक्ट आंसर कैसे लेते हैं, जब क्या है जब सेम वृद्धि हो और सेम की कमी हो, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है यदि एक कर्मचारी का वेतन क्या है 10% बढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद क्या है इसे बाद में क्या करते हैं 10% कम कर देते हैं, तो टोटल इसके क्या है टोटल परिवर्तन कितना है ये आपको बताना है। कर्मचारी के वेतन में क्या है 10% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा है 10% की क्या हो रही है 10% की कमी हो रही है, तो टोटल क्या है प्रतिशत चेंज कितना होगा ये आपको बताना है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते होंगे प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है। प्रतिशत परिवर्तन मैं आपको बताया था डायरेक्ट कैसे निकालते हैं A² अपॉन में 100,
ए स्क्वायर अपॉन में 100 निकालते हैं। अब क्या होगा, ए स्क्वायर के जगह पर माइनस ऐसे ही रख देंगे, ए स्क्वायर के जगह पर 10 रखेंगे, 10 इंटू 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ये शून्य से शून्य कैंसिल, ये भी क्या हुआ -1%। मतलब क्या हुआ 1% की आपका क्या हो रही है, 1% की कमी हो रही है, आपका 1% का कमी हो रहा है। अब हम लोग आते हैं इसी क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक वही है, आपको केवल क्या करना है, प्रतिशत परिवर्तन देखना है। बस क्या है, क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कैसे पूछे जाते हैं ये हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है 20% तक किसी वस्तु की कीमत में कम कर दिया जाता है। 20% क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु की कीमत में कम कर रहे हैं। किसी वस्तु की कीमत में हम लोग क्या कर रहे हैं, 20% की कमी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बिक्री को जो है 20% बढ़ा दिया जाता है। बिक्री को क्या है 20% बढ़ा दिया जाता है, बिक्री को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो टोटल राजस्व में कितना इफेक्ट पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा राजस्व पर, ये आपसे पूछ रहा है। तो टोटल चेंज क्या होगा, टोटल प्रतिशत परिवर्तन, वही चीज़ निकालेंगे क्योंकि उतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो टोटल क्या लिखेंगे, प्रतिशत परिवर्तन कैसे होगा, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन ये कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका -a स्क्वायर अपॉन में क्या 100, -a स्क्वायर अपॉन में 100, माइनस ऐसे ही ए स्क्वायर के जगह पे क्या ले लेंगे, ए की जगह पे 20 ले लेंगे, तो 20 इंटू 20 अपॉन में क्या 100, ये क्या होगा, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, मतलब -4%। मतलब क्या हो रहा है आपका 4% की क्या हो रही है, यहाँ पे 4% की कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है। या आपका क्या होगा, राजस्व में कितने परसेंट की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई। अगर यही प्लस आता तो आपको क्या लिखना होता, 4% की वृद्धि हो रही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि सुमित के वेतन में 40% की क्या हो जा रही है, कमी हो रही है। सुमित के वेतन में 40% की कमी हो रही है, 40% की कमी हो रही है, इसके वेतन में 40% की कमी हो रही है। और क्या हो रहा है, और इसमें ये हो रहा है, और इसके बाद इसमें क्या हो रही है, 40% की वृद्धि हो जा रही है। पहले क्या हो रहा है, 40% की कमी हो रही है, और तुरंत इसके बाद में क्या हो रहा है, 40% की वृद्धि हो जा रही है। 40% की वृद्धि हो जा रही है, तो टोटल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा, -a स्क्वायर अपॉन में क्या 100। अब ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 40 है, तो ऐसे लिख लेंगे a बराबर 40, और स्क्वायर है तो क्या करेगा, 2 बार वही नंबर लिख देते हैं हम लोग, अपॉन में क्या 100। इससे ये शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, टोटल वैल्यू कितना आया -40%। मतलब क्या हो रहा है आपका -16%, सॉरी 16% की क्या हो रही है, यहाँ पे आपका कमी हो रहा है, 16% की कमी हो रही है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आज का इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे, कल इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।